हेलो दोस्तों, वेलकम मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि मेरे प्रिपरेशन के जर्नी के वक्त मेरा टाइम टेबल क्या था। ओके, तो शुरू करते हैं। मैं आपको मेरा 2 टाइम टेबल बताता हूँ। एक टाइम टेबल जब मैंने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट किया था और मुझे कुछ भी नहीं आता था, तब मेरा अलग टाइम टेबल चल रहा था। और जब मैंने सारे कंसेप्ट्स पढ़ लिए थे और फिर मॉक लगाता था, उसे एनालाइज़ करता था, तब मेरा अलग टाइम टेबल चलता था। तो शुरू से शुरू करते। स्टार्टिंग में जब मैंने एकदम शुरू किया था प्रिपरेशन, तो तब मैं एक कोचिंग क्लास में एडमिट हुआ था। वहाँ से मैं क्लासेस लेता था। तो मेरा दिन ऐसे शुरू होता था। 7 बजे मैं उठता था, फिर उठ के फ्रेश होके 8 से 9 बजे तक मैं भूखा पड़ता था सुबह। ओके, तो 1 घंटा मैं भूखा पड़ता था। फिर 9 से 10 बजे तक मैं करंट अफेयर पढ़ता था। फिर करंट अफेयर हो गया। इसके बाद फिर 10 बजे मैं रेडी होता था, खाना वाना खाता था, फ्रेश होता था, नहाता था। ठीक है, रेडी होके 11 बजे मेरा क्लास रहता था, तो मैं चला जाता था क्लास करने के लिए। इसके बाद मैं दोपहर को आता था, शायद 1 बजे आता था। आके फिर फ्रेश होता था और फिर दोपहर का खाना खाता था और फिर शाम को मैं रेस्ट लेता था। ओके, सो जाता था 1 घंटे के लिए। तो 4 से 5 बजे मैं सोता था शाम को, क्योंकि आपको सोना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आप सारा दिन पढ़ते हो, थकान हो जाता है, तो रेस्ट तो आपको चाहिए ही। ओके, इसके बारे में मैं थोड़ा देर बाद आता हूँ। और भी तो 5 बजे फिर मैं उठता था। 4 से 5 बजे मैं सोता था। इसके बाद मैं 5 बजे उठ के फिर से वोकैब और करंट अफेयर को पढ़ता था, क्योंकि सुबह के 1 घंटे में सारा कवर नहीं होता था, तो शाम को भी मैं 1 घंटा रखता था करंट अफेयर और वोकअप पढ़ने के लिए। फिर 5 से 6 बजे तक शायद पढ़ जाता था, और 6 बजे के बाद से मैं कंटिन्यू पढ़ता था कि जो मुझे क्लास में करवाया गया उनको रिवाइज़ करता था, या फिर जो पिछले दिन पढ़ा था उनको रिवाइज़ करता था। इसको मैं पढ़ते रहता था और रात 12 बजे तक पढ़ता था। ऐसा नहीं कंटिन्यूसली पढ़ रहा हूँ, बीच में थोड़ा बहुत गैप तो देता ही था। ठीक है, ऐसे कंटिन्यूसली तो मैं पढ़ नहीं पाता था। तो 12 बजे तक मैं पढ़ता था और फिर 12 बजे तक मैं सो जाता था। तो यही शेड्यूल था शुरुआती के दिनों में। तो ये तो गया शुरुआती के दिन। और फिर अब आते उस फेज़ में जब मेरा सारा कंसेप्ट पढ़ना हो गया था। तो इस फेज़ में मैं कोचिंग क्लासेस छोड़ चुका था और मैं अपने घर पे आ चुका था। तो ये टाइम टेबल आपसे शेयर करता हूँ। तो इसमें मैं 8:30 से 9 बजे तक उठता था घर में। ओके, उठ जाता था। और मैं बता दूँ कि मैं 1 बजे सो जाता था इस टाइम पे। तो 1 बजे से लेके 9 बजे तक का नींद मैं लेने का कोशिश करता था, क्योंकि साइंटिफिकली आपको 8 घंटे का नींद ज़रूरी होता है। ओके, एक ब्रेन को अपने फुल पोटेंशियल से फंक्शन करने के लिए 8 घंटे का नींद बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं 8 घंटे का नींद लेने का कोशिश करता था। तो 8:30 से 9 बजे तक मैं उठ जाता था। और इसके बाद 9 बजे से उठ के ही थोड़ा फ्रेश होके 9 बजे से 10 बजे तक करंट अफेयर पढ़ता था। नया वाला करंट अफेयर जो आज आप डेली करंट अफेयर पढ़ते होगे, तो नया वाला जो करंट अफेयर होता था वो पढ़ता था 10 बजे तक। 1 घंटे में मैं निपटा लेता था। फिर मैं ब्रेकफास्ट करता था। 10 बजे से 11 बजे तक मैं ब्रेकफास्ट वगैरह फ्रेश जो होता है, और भी 11 बजे तक निपटा लेता था ब्रेकफास्ट। ओके, फिर 11 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक मैं पुराना करंट अफेयर रिवाइज़ देता था, क्योंकि आप जब करंट अफेयर पढ़ते रहते हो और 2-3 महीने का जम जाता है, तो प्रीवियस जो करंट अफेयर होता है ना, वो रिवाइज़ देने में बहुत टाइम जाता है। तो मैं भी टाइम लेके करंट अफेयर पढ़ता था 1 बजे तक। 11 बजे से 1 बजे तक, दोपहर के 1 बजे तक मैं करंट अफेयर रिवाइज़ देता था। और इसके बाद 1 बजे से 2 बजे तक फिर थोड़ा रेस्ट लेता था, नहाता था। नहाने के बाद फिर 2 बजे से 3 बजे तक मैं रीडिंग करता था, न्यूज़पेपर या कुछ भी हो, इंग्लिश सेक्शन में देता था ओके, तो मेनली रीडिंग ही करता था। फिर 3 बजे से मैं लंच करने बैठ जाता था और थोड़ा फ्रेश होता था। तो फिर 3 बजे से फिर मैं लंच करने बैठ जाता था और थोड़ा रेस्ट करता था लंच करने के बाद। और फिर मैं 5 से 6 बजे तक मैं सोता था 1 घंटे के लिए, क्योंकि देखिए आप इतने से सुबह से पढ़े जा रहे हो, तो 1 घंटा ना आपको रेस्ट लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब आप सो जाते हो तो ब्रेन जो होता है ना वो रीसेट हो जाता है एक तरह से। और
उसके बाद और भी अच्छे से फंक्शन करने लग जाता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि कंटिन्यूसली पढ़े जाओगे तो इससे कहीं ना कहीं एफिशिएंसी ब्रेन का कम हो जाता है, और जितना आप मतलब पढ़ रहे हो उससे कई ज़्यादा आप मतलब अच्छे से पढ़ पाओगे अगर आप 1 घंटे का नींद ले लो। तो मेरे हिसाब से 1 घंटे का नींद ले लो, इससे कुछ हार्म नहीं होगा, बल्कि उसके बाद जो आप पढ़ोगे वो और भी अच्छे से आप पढ़ पाओगे, एफिशिएंसी आपका बढ़ जाएगा। तो मैं 5 से 6 बजे तक स्लीप लेता था और इसके बाद 6 बजे से फिर से पढ़ने बैठता था। तो ये मैंने करंट अफेयर और इंग्लिश दिन में पढ़ लिया, और इसके बाद या तो मैं मैथ और रीजनिंग पढ़ूँगा या फिर सिर्फ मैथ पढ़ूँगा और अल्टरनेट डे पे रीजनिंग मैथ ऐसे पढ़ूँगा। तो ये डिपेंड करता था, ठीक है। तो मैं 6 बजे से शाम के 6 बजे से 8:30 बजे तक मैं कंटिन्यूसली पढ़ता था, या मैथ पढ़ूँ या रीजनिंग पढ़ूँ, कुछ एक पढ़ता था लेकिन पढ़ता था। तो 8:30 बजे तक पढ़ने के बाद मैं 8:30 से 9:30 बजे तक वर्कआउट करता था। देखिए, फ़िज़िकल वर्कआउट भी ज़रूरी है, क्योंकि आप सारा दिन बैठे बैठे पढ़े जा रहे हो तो हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैं कुछ ना कुछ वर्कआउट करता था, कार्डियो कर लो या डंबल लेके थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, तो एक्सरसाइज करता था 1 घंटा। फिर 9:30 से 10:30 बजे तक फिर से पढ़ने बैठता था, और पढ़ने के बाद 10:30 से फिर 11:30 बजे तक मैं डिनर करता था और थोड़ा रेस्ट लेता था 1 घंटे के लिए। आप देख पा रहे हो कि मैं बीच बीच में बहुत रेस्ट ले रहा हूँ। इससे होता क्या है, छोटा छोटा आप रेस्ट लेके पढ़ते हो तो आपका एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप कंपेयर करें तो कंटिन्यूसली पढ़े जा रहे हो, कंटिन्यूसली काम कर रहे हो तो दिमाग कहीं ना कहीं थक जाएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके पढ़ता रहता था। तो 10:30 से 11:30 बजे तक डिनर हो गया, और इसके बाद फिर मैं रात 1 बजे तक कंटिन्यूसली पढ़ता था। ओके, तो 1 बजे तक ही मैं पढ़ता था, इससे मैं पार नहीं करता था क्योंकि नींद भी ज़रूरी है जैसा मैंने कहा। फिर 1 बजे से 8:30 से 9 बजे तक सुबह का मैं नींद लेता था, और फिर दूसरे दिन मेरा यही शेड्यूल कंटिन्यू रहता था। तो यही था मेरा टाइम टेबल। आई होप आपको कुछ भी इंस्पायर हो पा रहे हो इस वीडियो से। आप बताओ आपका कैसा टाइम टेबल था, या कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो कमेंट में, मैं आंसर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।